Hello everyone, you're watching Cricket Next. I'm Surama Kaushik, and with me I have Animesh Nath with the match report of WPL 2024 match between MI and UP Warriors. Obviously, UP Warriors team must be really very happy with the kind of win that they have registered in three matches. This is their first win, and that too over Mumbai Indians, the team that was doing really well at the start of the WPL 2024. Animesh, much deserved win for UP Warriors. इट्स अ मस्ट डिजर्व विन और पहली जीत दर्ज की है इस जीत के साथ मुंबई इंडियंस के खिलाफ यूपी वॉरियर्स ने। और एक 7 विकेट की जीत, ये कहीं ना कहीं जिस तरह से मैच स्टार्ट किया था सेकंड इनिंग में किरण नावगिरे और एली साहिली ने, इस तरह से लग रहा था कि ये मैच 10 विकेट से जीत की तरफ जा रहा है। तो इस तरह का कमबैक बिल्कुल मतलब आप सोचते हैं, और डब्ल्यूपीएल जिस तरह से आगे बढ़ रहा है उतना ही एक्साइटिंग गेम्स आपको देखने को मिल रहे हैं। और ये काफ़ी मतलब मेरे हिसाब से बहुत बेहतरीन मैच देखने को मिला। किरण नावगिरे जिन्होंने एक हाफ सेंचुरी बनाई, और फिफ्थ बैटर हैं जिन्होंने फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी लगाई है 25 बॉल्स पे। तो ये काफी मेरे हिसाब से मुंबई इंडियंस ने जिस तरह से स्टार्ट ली थी, और अभी पिछले मैचेस में आपने सबसे बड़ी बात जो देखी कि एक हाई स्कोर मुकाबला नहीं देखने को मिल रहा था आपको, और वो आज देखने को मिला। क्योंकि 162 रन का स्कोर, कहीं ना 162 रन का टारगेट जो मिला यूपी वॉरियर्स को, उसको अचीव करने के लिए जिस तरह के अप्रोच के साथ कहीं ना कहीं स्टार्ट लिया यूपी वॉरियर्स ने, किरण नावगिरे और एलिसा हिली ने, वो काफी देखने लायक था। और इस तरह के मैच हम डिजर्व करते हैं, ऑडियंस भी डिजर्व करती है, और इस तरह के मैच ही देखना चाह रहे थे कि डब्ल्यूपीएल में थोड़ा वो आक्रामक शॉट्स देखने को मिले, और किरण नावगिरे की वो शानदार बैटिंग आज काफी देखने को मिले। बिल्कुल, क्योंकि किरण नावगिरे इससे पहले बैटिंग सीन्स में भी नहीं थी। वो वृंदा दिनेश की जो इंजरी हुई उसके बाद किरण नावगिरे को लाया गया टीम में, और किरण नावगिरे ने आज जिस तरह से खेला है, प्लेयर ऑफ द मैच भी वो लेकर गई हैं। Well deserved half century as well, because the way she was batting from the first ball, it was actually quite explicit that she might make that half century, and she did. And thanks to her, that UP Warriors opened their account in this tournament. But I think let's start from the very beginning of this match. UP Warriors won the toss; they decided to bowl first, and I would say that Mumbai Indians did a really good job, Animesh, क्योंकि MI ने 160 से ऊपर स्कोर रजिस्टर किया, और वो भी जब हेली मैथ्यूज इतना अच्छा खेल रही थी। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगा आज कि हरमनप्रीत की कमी थी, क्योंकि जब हेली मैथ्यूज ने आपको इतना अच्छा स्टार्ट दे दिया और आपका कैप्टन नहीं है, तो आपको लगा कि काश या शायद अगर हरमन होती तो शायद कुछ और रिजल्ट होता इस मैच का। देखिए, कहा कुछ भी नहीं रह सकता मेरे हिसाब से। ठीक है, हरमन के पास वो एक्सपीरियंस है तो काउंट जरूर होगा कहीं ना कहीं, और उनकी जगह नेटसेवर ब्रंट आज कप्तानी कर रही थी मुंबई इंडियंस की। और मेरे हिसाब से पहली बार उन जो जिस तरह के बयान भी दिए उन्होंने मैच से पहले, वो एक्साइटेड थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो फील्ड पे नहीं दिखा। या कह सकते हैं कि हम्म। बॉलर्स का साथ आज उनको इतना नहीं मिला। बैटिंग में भी वो निराशा उनको देखने को मिली, क्योंकि हेली मैथ्यूज बैटिंग कर रहे थे उनके साथ, जब स्ट्राइक पे हो तो मिसकम्युनिकेशन के चलते ब्रंट रन हम्म। आउट हुई, और वो बहुत इतना खराब रन आउट आप देखना नहीं चाहते हैं क्रिकेट ग्राउंड पे। वो बहुत निराशाजनक था, बहुत ही ज्यादा बड़ा कम्युनिकेशन गैप दिखा दोनों के बीच। और कप्तानी में भी वो धार नहीं दिखी जो हरमनप्रीत की कप्तानी में आपको दिखती है, और मुंबई इंडियंस का पूरा भार उन्हीं के कंधों पे है। और आज कप्तानी हम्म। मिली थी, निगल इंजरी थी, तो अगले मैच में मुझे लग रहा है मुंबई इंडियंस की कप्तानी करने के लिए हरमनप्रीत लौटेंगी। तो और जो रिदम कहीं ना कहीं आज टूटी है, क्योंकि इस तरह की हार आप मुंबई इंडियंस से एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। जिस तरह से वो बिल्कुल। अभी आईपीएल चलाते हुए हैं, पिछले मैच में बड़ी जीत दर्ज की थी उन्होंने। तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से ये हरमनप्रीत की कमी आज इस टीम को खली है। क्योंकि आप देखें, हेली मैथ्यूज ने जिस तरह से स्टार्ट दिया था, और मतलब एक बेहतरीन स्टार्ट मिला था दोनों ही बैटर की तरफ से, यास्तिका भाटिया और उनके बीच एक अच्छी साझेदारी हुई। उसके बाद एक विकेट गिरने के बाद भी नेट सेवियर ब्रंट, तो उनको एक छोटी छोटी पारियां ही सही, अगर हेली मैथ्यूज की उस पारी को हटा दिया जाए तो तब भी एक सम्मानजनक स्कोर था जहां पे अच्छा फाइट किया जा सकता था। लेकिन जिस तरह से यूपी वॉरियर्स ने बॉलर्स को आड़े हाथों लिया आज मुंबई इंडियंस के, तो वो कहीं ना कहीं एक खराब डिसीजन रहा। और वहां पर कप्तानी में भी वो धार नहीं दिखी कि कोई भी चेंजेस उनके काम नहीं आते हुए दिखे। 162 का टारगेट आपके पास है, अगर यूपी वॉरियर्स के सामने 161 रन स्कोर बोर्ड पर मुंबई इंडियंस ने टांगे हैं, और वो 16.3 ओवर में अचीव हो जा रहा है, तो ये बेहद निराशाजनक है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पूरा मुंबई इंडियंस स्क्वाड और टीम मैनेजमेंट यही चाह रहा हो कि हरमनप्रीत जल्दी से जल्दी ठीक होकर टीम में वापस लौटें और कमान संभालें। कि ठीक है, मैं जानता हूँ कि हार और जीत हो सकती है, लेकिन इतनी बड़ी हम्म। हार और इस तरह की हार मुंबई इंडियंस जैसी टीम से एक्सपेक्ट नहीं की जाती।
बिल्कुल। और अगर हम बात करें पूरे मैच की ही अनिमेश, तो मुंबई इंडियंस ने काफ़ी अच्छी लीड ली थी बैट के साथ। जैसे हम बार-बार बात कर ही रहे इस लाइव सेशन में, किस तरह से हेली मैथ्यूज़ ने खेला, इस्तिका भाटिया एज़ वेल। सबने एक अच्छा स्कोर बनाया। 160 से ऊपर का जब आप स्कोर बनाते हैं, तो बॉलर्स को भी कुछ ना कुछ मिलता है डिफेंड करने के लिए। और मुझे लगता है कि बॉलर्स भी उस तरह से इफ़ेक्टिव नहीं रहे, और जिस तरह से आपने कहा कि Natsev और ब्रंट ने शायद यूज नहीं किया बॉलर्स को इतना इफेक्टिवली, बिकॉज मुंबई इंडियंस रियली हैव गुड bowling unit and they could have used that bowling unit. Now apart from Issy Wong, nobody else impressed in today's game, and I won't say that Issy Wong was also on top of her skills. जस्ट दैट कि जो उन्होंने वो 2 विकेट जल्दी से लिए, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट था। वहाँ पे थोड़ा-सा कहीं जाकर मैच इंटरेस्टिंग बना था, अदरवाइज़ इट वाज़ वेरी वन साइडेड मैच। बट अनिमेश, एक चीज़ हमें एक और डिस्कस करनी चाहिए यहाँ पे, जिस तरीके से यूपी वॉरियर्स 94 पर 0 थी और 98 पर 3 हो गए। आपको नहीं लगता कहीं न कहीं अभी भी कुछ-कुछ कमी बाकी है बैटिंग में? आज तो किरण नावगिरे ने अच्छा परफ़ॉर्म कर लिया, बट स्टिल जो उनका जो टॉप ऑर्डर है, वो कहीं न कहीं थोड़ा-सा कुछ पॉलिश करने की ज़रूरत रहेगी उनको। बिल्कुल, टॉप ऑर्डर से काफ़ी निराशा देखने को मिली है अभी तक तो। और जिस तरह से 2 मैच हारे हैं, एक वो 2 रन से आरसीबी के साथ सामने हार, वो कोई भूला नहीं है। अभी यूपी वॉरियर्स को करारी हार, मतलब एक इतने टाइट मैच में कहीं न कहीं यूपी वॉरियर्स के हाथ में वो मुकाबला था, लेकिन वहाँ से वो लूज़ कर गए। फिर उसके बाद दिल्ली कैपिटल्स के सामने एक बड़ी हार मिली 9 विकेट्स की। अब तीसरे मैच में कहीं न कहीं 2 पॉइंट्स गेन कर पाए हैं, तो ये कहीं न कहीं दिख रहा है कि कोई बैलेंस मिसिंग है। वो कभी-कभी बॉलिंग में मिसिंग होता है, कभी बैटिंग में मिसिंग होता है। आज की परफॉर्मेंस देखी जाए तो मैं कंबाइंड परफॉर्मेंस कहूँगा, लेकिन टॉप ऑर्डर में वो कमी इतनी नहीं दिख रही है मेरे हिसाब से। आज यहाँ पर किरण नावगिरे आई थी, लेकिन उन्होंने जो स्कोर किया उसके साथ भी अच्छा, अलीसा हेली ने भी अच्छा स्कोर किया, ग्रेस हैरिस ने 38 का स्कोर किया, ताहिला मैकग्राथ ने 4-1 रन बनाकर आउट हुई, दीप्ति शर्मा ने हुँ, भी, वो भी अनबीटन रही 27 रन पे। तो कहीं न 27 कहीं रन एक, बनाए। हाँ बिल्कुल 27 रन पे, तो वो बेहतरीन पारी रही सबके एंड से। और टी20 क्रिकेट में अगर आप 30 के आसपास भी पहुंच रहे हैं, 30 के रन में इतना ही मार्जिन देखता हूँ कि जिस तरह का फॉर्मेट है यहाँ पे, 30 रन के आसपास भी कोई प्लेयर अगर स्कोर कर रहा है, तो वो एक एवरेज मेरे हिसाब से निकल जाता है। आप उससे बहुत कम या 10 के नीचे दहाई का आंकड़ा नहीं छू पाते हैं, तो कहीं ना कहीं हुँ, निराशाजनक होता है। तो चिंता ये नहीं है, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं वो बैलेंस चिंता है कि अलिसा हिली वो बैलेंस ढूंढने में भी नाकामयाब रह रही हैं। कि स्ट्रगल तो दिखा, मैं मानता हूँ, जो आपने बात उठाई कि 94 हुँ, के बाद वो स्ट्रगल थोड़ा सा दिखा। हालांकि आज और भी प्लेयर्स ने थोड़ा वो कह सकते हैं कमान संभाल ली, लेकिन पिछले 2 मैच जिस तरह से यूपी वॉरियर्स हारी थी, वो कहीं ना कहीं बैलेंस हुँ, मिसिंग है। आज वो ढूंढा, क्लिक किया, और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपदा में अवसर आया कि वृंदा दिनेश छोटी नहीं हुई, किरण नावगिरे टीम में आई और वो बिल्कुल। यूपी वॉरियर्स क्लिक कर गया। बिल्कुल, बट एक और जो प्रॉब्लमैटिक चीज़ अभी भी यूपी वॉरियर्स जो फेस करेगा, वो है उनकी बॉलिंग। नोबडी कैन डिनाई दैट। जिस तरीके से बॉलिंग हुई है, वो भी थोड़ी निराशाजनक रही है। एलिसा हेली ने खुद एडमिट भी किया, उन्होंने कहा कि आई थिंक वी गेव अवे टू मेनी रन्स, बट एट द एंड ऑफ द डे पीपल ऑलवेज सी रिजल्ट्स एंड रिजल्ट्स आर इन फेवर ऑफ यूपी वॉरियर्स टीम, but still they'll need to work on their bowling front. They gave too many runs. Well, let me tell everyone कि आज यूपी वॉरियर्स के सभी बॉलर्स को एक एक विकेट मिला है, 1 विकेट अपीस। एंड अब ये देखना होगा कि आगे आने वाले मैचेस में किस तरीके से खेलेंगे और किस तरीके से दोनों की टीम्स आगे जाएंगी। ये पहला मैच है जो यूपी वॉरियर्स ने जीता है। वहीं मैं बात करूँ मुंबई इंडियंस की, ये उनका पहला मैच है जो उन्होंने इस टूर्नामेंट में हारा है। हम बात कर रहे थे यूपी वॉरियर्स और एमआई की, सो दैट्स द रिजल्ट इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। यूपी वॉरियर्स won by 7 wickets, and now get ready for the next match that will come tomorrow, and that match will be between Royal Challengers and Delhi Capitals. So you stay connected with us on Cricket Next because our coverage is on, and get ready for the next match that will happen tomorrow, RCB versus DC. Till then, keep watching Cricket Next. फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट।